फैलोपियन ट्यूब बंद होने के 8 कारणों के बारे में हम बात करेंगे। 8 रीजन्स जिसके कारण आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो बंद हो जाती है। और यह भी बात करेंगे कि अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद हो गई है तो उसके बाद आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी लग सकती है या फिर नहीं लग सकती है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आते हैं इसके बाद, और कैसे हम बंद ट्यूब में भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि काफ़ी जो महिलाएं होती हैं उनको नहीं पता होता है हमको फैलोपियन ट्यूब जो है वो हमारी बंद हो चुकी है ना। सारे रिपोर्ट जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, उनको ये अवेयरनेस उनके अंदर नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है कि फैलोपियन ट्यूब अगर बंद हो जाती है तो प्रेगनेंसी वहाँ पे नहीं लगती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑलरेडी फैलोपियन ट्यूब बंद हो गई है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर वीडियोज़ हैं, आप डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके कारणों के बारे में कि क्या कारण रहते हैं जिससे कि जो ये फैलोपियन ट्यूब है वो बंद हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं बीच में जो है बच्चेदानी है और ये दोनों साइड आपकी ट्यूब हैं। 2 फैलोपियन ट्यूब्स आपकी होती हैं और ये दोनों साइड ओवरी होती हैं, है ना। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे कि फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है, जिसमें से कि पहला कारण होता है वो है कि अगर आपको फाइब्रॉइड हो गया है, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड हो गया है, जिससे कि ये फैलोपियन ट्यूब आपकी बंद हो जाती हैं। दूसरा, अगर आपको PID हुआ है यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ आपको हो गया है, आपके पेल्विक ऑर्गन में कोई भी डिजीज़ हो गया है, तो यहाँ पे आपके जो ट्यूब्स हैं उनमें ब्लॉकेज की समस्या आ जाती है। तीसरा कारण होता है कि अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई है ना, तो भी आपको ये फैलोपियन ट्यूब बंद होने की शिकायत हो सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल पार्टनर हैं आपके, तो भी यहाँ पे आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाती है, जिससे कि ये समस्या आपको हो सकती है। उससे आपको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ भी हो सकती है और ये ट्यूब भी आपकी बंद हो सकती हैं। तो 3 कारणों की हमने बात करी। चौथा कारण होता है अगर आपका मिसकैरेज बार बार हो रहा है, गर्भपात अगर आपका बार बार हो रहा है तो भी आपकी जो ट्यूब है वो बंद हो सकती है। 5वां कारण, अगर आपकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है ना, पेट की आपकी सर्जरी हुई है, चाहे आपका कोई भी ऑपरेशन हुआ है नीचे का, तो तब भी रिस्क होता है आपके जो ट्यूब हैं वो बंद हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 5 कारणों की हमने बात कर ली। छठा कारण होता है अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, आपके बच्चेदानी का टीबी अगर आपको हुई है, बच्चेदानी की टीबी अगर आपको हुई है, तो भी यहाँ पे ट्यूब चिपकने का या फिर ट्यूब जो है ख़राब होने का, बंद होने का रिस्क होता है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस यानी कि बच्चेदानी की टीबी भी एक कारण बन जाती है आपके फैलोपियन ट्यूब जिसमें बंद हो सकती हैं। ट्यूब्स बंद होने का 7वां कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस। जी हाँ, एंडोमेट्रियोसिस में जो आपके पीरियड का ब्लड होता है वो आपके बच्चेदानी के अंदर ही जमा हो जाता है ना, आपके एब्डोमिनल एरिया में बंद जमा हो जाता है और वो बाहर नहीं आता, जिस कारण कि आपको ये समस्या हो जाती है, आपकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। लास्ट और 8वां कारण होता है आपकी ट्यूब बंद होने का, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बहुत कॉमन कारण होता है आपके ट्यूब जिसमें बंद हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो आपके बच्चेदानी में आके रुकती है, यहीं पे बच्चा पूरे 9 महीने ग्रो होता है, लेकिन कुछ केस में वो ट्यूब में ही ग्रो होने लगता है, क्योंकि स्पर्म और ओवम फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिलते हैं और उसके बाद सिंगल सेल बनके यहाँ पे बच्चा ग्रो होने लगता है। लेकिन कुछ केस में ट्यूब की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से या फिर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से वो यहीं पे बच्चा रुक जाता है और यहाँ पे ग्रो होने लगता है और ट्यूब काफ़ी पतली होती है, वो ज़्यादा दिन तक बच्चा यहाँ पे सर्वाइव नहीं करता। जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है ट्यूब फट जाती है। तो इस कारण भी आपकी ट्यूब की उसके बाद अगर सर्जरी हुई है या फिर ट्यूब को जोड़ा गया है तो यहाँ पे ट्यूब में खराबी आ जाती है ना, वो क्वालिटी पहले वाली क्वालिटी ट्यूब की नहीं रहती है बच्चा, जिससे कि आपकी ट्यूब जो है वो बंद हो जाती है और यहाँ से आपको प्रेगनेंसी लगने में आगे दिक्कत आती है, क्योंकि हर महीने ओवरी एग बनाती है और एक एग निकल के आपके बच्चेदानी में आता है और यहाँ से जब आप रिलेशन बनाते हैं तो स्पर्म पहुँचता है, उस अंडे से मिलता है और वहाँ से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है ना।
तो ये नॉर्मल प्रोसेस रहता है। अब ये ट्यूब ही बंद है तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी लगने में समस्या हो सकती है, ट्यूब अगर ब्लॉकेज है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये ट्यूब हमारी बंद हो गई है तो इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, क्या इसके बाद हमें नॉर्मल प्रेगनेंसी लग सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल लग सकती है। देखिए, कुछ केस में ये होता है कि आपकी जैसे 2 ट्यूब हैं, एक लेफ्ट ट्यूब है, एक राइट ट्यूब है, 2 ट्यूबें आपकी हैं। अब क्या होगा कि 1 महीने इस ओवरी से एग निकलेगा और दूसरे महीने इस ओवरी से एक एग निकलेगा, यानी कि अल्टरनेट ये चलते रहता है। अब जैसे मान के चलते हैं ये ट्यूब आपकी ख़राब हो गई, कोई भी कारण हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई या फिर और कोई इन्फेक्शन या फिर कोई भी और प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से ये ट्यूब आपकी ब्लॉक हो गई लेफ़्ट साइड वाली। अब बची आपकी राइट साइड वाली ट्यूब। अब जिस महीने इस ओवरी से एग निकलेगा और अंडा यहाँ पे वेट करेगा स्पर्म का और आप उस दौरान रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी लग सकती है। इसका मतलब आपको एक ट्यूब निकाल देने के बाद भी या फिर एक ट्यूब ख़राब होने के बाद भी आप दूसरी एक ट्यूब जो बची है उससे भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्योंकि 1 महीने यहाँ से अंडा निकलता है, दूसरे महीने यहाँ से अंडा निकलता है। जिस महीने इस ओवरी की बारी होगी अंडा निकालने की तो वहाँ से आपका वही टाइम पे आपका एग निकलेगा और उस दौरान आपको रिलेशन बनाना रहेगा, आपको रिलेशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा इसमें, है ना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब आपका अंडा निकल जाए। इसके लिए आप ओव्यूलेशन किट ले सकती हैं, उससे भी आप ट्रैक कर सकती हैं, है ना। तो इससे आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होने में आपको मदद मिलती है ना। ये चीज़ें आप कर सकती हैं। अगर कोई आपको मेजर प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से आपकी दोनों ट्यूबें निकालनी पड़ी हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई एंडोमेट्रियोसिस आपका ज़्यादा बढ़ गया है, जिस कारण की एक ये भी कारण होता है आपकी ट्यूब ब्लॉक होने का। एंडोमेट्रियोसिस अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो इससे भी आपकी ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो सकती है। तो इस केस में अगर ज़्यादा ही समस्या हो गई है तो उस वजह से डॉक्टर ने अगर आपकी दोनों ट्यूब निकाल दी हैं क्योंकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़ जाए ये सोच के, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपकी एक ट्यूब ख़राब है दूसरी सही है तो आप उससे भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया अल्टरनेट चलता है ये, 1 महीने उस ओवरी से एग निकलेगा, दूसरे महीने इस ओवरी से एग निकलेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपकी अवेयरनेस के लिए वीडियोस होती है मेरे चैनल पे, और इस चैनल पे आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी में काम आने वाले वीडियोस मैं लाते रहूँगी कि प्रेगनेंसी में, जिससे कि आपको हेल्प हो और जल्दी गर्भधारण करने में भी आपको मदद मिले। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कोई भी सवाल है तो ज़रूर हमें कमेंट में लिखिए। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।